एक कथा के अनुसार मथुरा नाम की एक अप्सरा स्वच्छंद विचरण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंची और भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करने लगी। उस समय वहां माता पार्वती कैलाश पर नहीं थी। जब देवी पार्वती आती है और मथुरा के क्रियाकलाप देखती है तो वो क्रोधित हो जाती हैं। वो मथुरा को मेढक में बदलकर 12 वर्षों के लिए कुएं के अंदर रहने का श्राप दे देती है। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो श्राप वापस नहीं ले पाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मथुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। मेढक बनी मथुरा कुएं में रहने के लिए विवश हो गई। कुएं के अंदर वह तपस्या में लीन हो गई। असुरों के राजा मायासुर और उसकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुदुम्भी था। लेकिन वो एक बेटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इस बीच मथुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मथुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मथुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मथुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण से शादी के बाद उसने 2 पुत्रों मेघनाथ और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती थी। ये जानकर कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा था, मंदोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भावी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया था।